सभी को जय जिनेंद्र और नए साल की ढेर सारी शुभकामनाएं। सबका ये साल धार्मिक कार्यों में गुजरे और अपनी आत्मा के कल्याण में गुजरे, यही शुभ भावना। आपको बहुत सारे विशेष स्पेशल विशेष सभी को हैप्पी न्यू ईयर वंस अगेन। वेलकम 2022 विद ऑडियो, जो हम अभी सुनेंगे कि क्या है नया साल, कैसे मनाया जाए ये साल और हम क्यों मना रहे हैं ये साल। वैसे तो पहले साइंस की तरफ से देखें कि नया साल क्यों मनाया जाता है, तो अपने अर्थ का रेवोल्यूशन, मतलब कि धरती का पूरा एक राउंड कंप्लीट हो चुका है, अब वापस एक राउंड लगेगा ही बिल्कुल। तो ये साइंस की तरफ से हो गया। ऐसे तो नॉर्मली सब यही जानते हैं कि कैलेंडर बदल गया, नया साल आ गया, कैलेंडर ख़त्म, नया कैलेंडर लगेगा अब। ऐसे तो हम पड़वे को भी नया साल मनाते हैं, जो अपना नया साल होता है, बट हम उस टाइम भी यही विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर, आपका ये साल शुभ हो। बाकी हम आज भी 1 जनवरी को यही विश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर, आपका ये साल शुभ हो। आज सभी ने अपने अपने तरीक़ों से नया साल मनाने का प्लान हो गया होगा या मना भी लिया होगा। कैसे कि 31 है, रात में पार्टी करेंगे, कोई फैमिली के साथ करेगा, कोई फ्रेंड्स के साथ क्लब में करेगा, या कोई बिस्तर में भी सोए सोए मना लेगा। किसी के लिए कोई मतलब नहीं रखता है नया साल, बस तारीख बदल रही है, ज़िंदगी तो वही चलनी है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। पर ऐसे कई लोगों के लिए बहुत फ़र्क भी पड़ता है। न्यू ईयर है, कोई बहुत सारे रेजोल्यूशंस भी लेंगे। कैसे तो मतलब बहुत सारे लोग ठान लेते हैं कि इस साल ये करेंगे, इस साल ये अचीव करना है, इस साल वो अचीव करना है, पूरी सक्सेस की लिस्ट बना देते हैं। ये साल में तो ये करना ही है, ये साल में हम इतना कमाएंगे, इतनी सेविंग्स करेंगे कि एक कार खरीद ली जाए। किसी को घर लेना होगा तो वो ये साल वो भी करने की चाहेंगे। मतलब यही कि कंक्लूजन ये बात पे आता है कि हम जनवरी में, मतलब 1 तारीख को हम इतने सारे सपने सजा लेते हैं कि ये साल पूरे करने ही है। कुछ हम रेजोल्यूशंस बना लेते हैं। वैसे जो बाकी है, मतलब जो सपने बाकी है उसको पूरा करेंगे। मतलब क्या ये सही है क्या? और ऐसे जिसके लिए नया साल मनाना हो, वो जिस दिन से अच्छे काम चालू कर दे, उसी दिन से नया साल और नई लाइफ चालू हो जाती है। अब हमें ये देखना था कि हमने ऐसे 2021 में भी सभी को विश किया था आपका ये साल शुभ हो। हमने ऐसे 2020 में भी विश किया था। ऐसे कई सालों से हम न्यू ईयर विश ही कर रहे हैं। मतलब क्या, हम तो बचपन से सभी को, बच्चों को भी बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर, तो बच्चे भी बड़े होकर हैप्पी न्यू ईयर बोलते हैं। सभी को यही दिखाया कि हाँ, जब तारीख बदल जाएगी, जब नया साल आएगा, तब हमको हैप्पी न्यू ईयर बोल के सभी को विशेष देनी है। पर क्या ये विशेष सच में आपका साल शुभ किया था? ये साल तो इतना खतरनाक था कि कोविड था, ये पैंडेमिक ने भी बहुतों का नुकसान किया। और उसके बाद हमने देखा कि ये साल में अभी कहीं तो नॉर्मल होने का टाइम हो रहा था, बट फिर से कोई नई प्रॉब्लम्स अपने तो सिर पे रहती है। संसार ये प्रॉब्लम ही खड़ी करेगा, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स को भी फेस करना पड़ता है। और सभी लोग इतने स्ट्रांग है, ज़रूर सारी प्रॉब्लम्स सॉल्व कर देंगे। अरिहंत प्रभु की शरण में है तो ज़रूर कुछ ना कुछ अच्छा सोल्यूशन होगा ही। तो हम ये देख रहे थे कि सबने कुछ ठान लिया होगा, सबने अपने अपने रेजोल्यूशंस बना लिए होंगे कि हमें करना क्या है इस साल। सबने अपनी आदतें बदलने की सोची होगी, सबने कुछ ना कुछ ठान लिया होगा। और तो हम ये देख रहे हैं कि जनवरी ये महीना होता है जहाँ पे सभी उम्मीदें लगा देते हैं कि ये साल तो बहुत अच्छा जाना चाहिए, ये साल कुछ तो लाइफ में बेस्ट ऑफ बेस्ट ही होना चाहिए। पर दिसंबर, ये जो महीना ये ख़त्म हुआ पिछला वाला, इसने ये दिखाया कि 2021 में हमने क्या ठाना था और उसका जो रिज़ल्ट आता है एंड ऑफ द मंथ, मतलब जो ईयर के एंड में जो रिज़ल्ट मिला है आपको, या आपको भी पता है कि कितनी चीज़ें ठानी थी, कितनी चीज़ें सोची थी और कितनी फुलफ़िल हो चुकी है, मतलब कितनी हमने पूरी कर दी है। तो ये वही महीना है जनवरी का, जहाँ फिर से उम्मीदें जगानी है, जहाँ फिर से पॉजिटिविटी लानी है। और फिर दिसंबर का महीना जो आएगा, जो सभी 2022 के दिसंबर में देखेंगे कि हमने रिजल्ट क्या पाया, क्या हमने अपनी चीज़ें अकम्प्लिश की। ऐसा तो होता है, आज नियम ले लिया, मतलब रेजोल्यूशन ले लिया
कि हाँ कल से सुबह 4 बजे उठना है, 2 दिन उठे, 3 दिन उठे, फिर वही 4 जनवरी से क्या जाने दो, क्या ही उठना है। फिर वो सभी, वो पूरा उत्साह, वो पूरा जो भी एनर्जी रहती है, जो भी ठान लेते हैं, वो वेस्ट हो जाता है, फिर हम कर ही नहीं पाते। बस 2 दिन होता है, वो जोश में होश खो देते हैं और फिर सब खत्म हो जाता है। ऐसे नहीं करना, हम जो आज ठानेंगे वो हम पूरे साल करके ही दिखाएंगे। फिर 31 दिसंबर को ये ऑडियो सुन के यही याद आएगा कि हाँ हमने किया, हमने पूरा कंप्लीट किया और हमने खुद में बदलाव भी लाया, और ये चेंज हमें खुद से ही लाना होगा। कोई और हमारे लिए कुछ भी चेंज नहीं करने वाला है। हमें अपनी लाइफ सुधारने के लिए अपने को ही पुरुषार्थ करना पड़ेगा। हम सबको ही खुद के लिए, अपने लिए कुछ करना होगा। तो हम ये देखेंगे कि क्या करना चाहिए अभी। तो क्या रेजोल्यूशंस है, पर अभी हम पढ़ा था, हमने सुना था क्या कि रेजोल्यूशंस टूटने नहीं चाहिए। हमें अपने नियमों पे, अपने वादों पे खुद से ही खुद को धोखा नहीं देना है। हम सब अपने वादे पूरे करने वाले हैं इस साल, सभी मिल के और सभी के सपोर्ट से ये वादे पूरे होने वाले हैं। जनवरी का महीना सपने दिखाता है और दिसंबर का महीना असलियत दिखाता है। सही कहा जाए तो जनवरी ने उम्मीदें जगा दी और दिसंबर ने तो औकात दिखा दी। मतलब क्या, जनवरी में तो बहुत सारी ख्वाहिशें थी और दिसंबर ने क्या, उम्मीदें नहीं, दिसंबर ने औकात दिखा दी और असलियत दिखा दी। मतलब क्या, ये बता दिया कि तुमसे कितना हो सकता है, तुम क्या कर सकते हो। अगर तुम आज ठान रहे हो कि मैं आज ये करूँगा, तो सुबह के बाद रात में आपकी असलियत पता पड़ती है, आपने किया या नहीं किया। अगर आपने किया तो बहुत अच्छी बात है, वेरी ग्रेट, मतलब बहुत सुपर्ब, आपने करके दिखाया। बट जिसने नहीं किया उसने सोचना है बस बोलने की बातें नहीं होती। जितना बोलना आसान है उतना करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो हमें बस कहना नहीं, हमें कुछ करके दिखाना है। और ज़रूरी नहीं है कि बस 1 जनवरी से ही कुछ किया जाए। आप 2 जनवरी को कर लो, आप 2 मार्च को कर लो, आप 25 फरवरी को कर लो, आप कभी भी ले लो ना नियम, आप कभी भी रिजोल्यूशन ले लो, आप कभी भी लाइफ बदलने के लिए 1 जनवरी का वेट नहीं करना पड़ता है। पर पता नहीं कहीं तो पहले से ही एक बचपन से ऐसी टेंडेंसी होती है ना, कभी बीच में नहीं रुकना चाहते। कैसे कि 12 बजे 12:05 हो जाते हैं ना, तो मतलब यार 12:30 वाला टाइम अच्छा लगता है। 12:30 मतलब 12:30 हो गया या 12:45 हो गया ना, नहीं अब 1 बजे बैठेंगे पढ़ाई को। मंडे मतलब कुछ स्टार्ट करना हो ना तो मंडे से शुरू करेंगे। ऐसे कुछ डेज फिक्स है दिमाग में, पता नहीं क्यों, पर हम ऐसे ही दिन, मतलब मंडे अच्छा लगता है, कोई प्रॉपर वो राउंड फिगर वाला ही टाइम अच्छा लगता है हमें, और फिर हम उसी का वेट करते हैं कि वो आ जाए। फिर अभी ये तो जैसे 4-5 दिन बचे हो साल ख़त्म, अभी ये साल तो चले ही गया, कोई बात नहीं, अब नए साल आएगा ना, फिर 1 तारीख से शुरू करेंगे। अरे क्यों 1 तारीख, क्यों वेट करना है, क्यों हम आज से नहीं कर सकते, हम 29 दिसंबर या 30 दिसंबर से नहीं शुरू कर सकते, क्यों हम 5 जनवरी से नहीं शुरू कर सकते, क्यों हम साल के बीच में से कुछ अच्छा शुरू नहीं कर सकते हैं क्या। क्यों अच्छे काम के लिए 1 तारीख का वेट किया जाए। सही बात कहे तो कि अच्छे काम के लिए, कुछ लाइफ में चेंज लाने के लिए या अपने गोल्स अचीव करने के लिए, पॉजिटिविटी लाने के लिए, सक्सेस तक पहुंचने के लिए, अपनी मंजिल को पाने के लिए कभी भी कोई भी दिन का वेट नहीं करना पड़ता है। वो बस उसी पल से, उसी दिन से, उसी टाइम से शुरू हो जाती है दौड़, जब हम अपने मन में ठान लें और वहाँ पे चलने के लिए निकल जाए। मतलब अपने गोल को अचीव करने का रास्ता हम चुन लें, उसी दिन हमारा नया साल है, उसी दिन ही न्यू ईयर है। ऐसे तो रेजोल्यूशंस बहुत 1 तारीख को लिए जाते हैं, पर मोस्टली 90% तो सब टूट ही जाते हैं। डायरी वैसी ही रह जाती है हमारी, रेजोल्यूशंस के लिखे ही, इम्प्लीमेंट होना तो बहुत ही मुश्किल। और जो कर रहे हैं, जिन्होंने ऐसा किया है, बहुत अच्छी बात है। और ऐसे लोगों ने बहुत और भी आगे रेजोल्यूशंस अच्छे वाले, जो अपनी लाइफ को बहुत ही यूनिक वे में, अलग से अपने सपनों को पूरा करने में लगा दे, ऐसे में अपनी पूरी मेहनत करनी है। ज्ञानी हो, आध्यात्मिक वे में देखेंगे। मतलब क्या, अब आत्मा के लिए देखना है नया साल क्या हो। जो ज्ञानी है, जो जैनी है, जो पहले से ही धार्मिक आत्मा है, जो धर्म आत्मा है, जो परमात्मा बनने की चाह रखते हैं, ये सभी लोगों को तो नया साल है ही नहीं। इनको तो बस तारीख ही बदल रही है, इनको प्रतिपल यही है
कि अपना आत्मकल्याण कैसे होगा। पर जो धार्मिक है, जो साधु संत हैं, इनको भी न्यू ईयर नहीं है। मतलब क्या, इनकी क्रिया ही वो है, इन्होंने पहले ही इतना कुछ रेजोल्यूशंस इतने ले चुके हैं, इन्होंने पहले ही खुद को इतना कैपेबल कर दिया है, अब क्या ही कर लेंगे। पहले से ही वो अपने रेजोल्यूशंस प्रतिदिन प्रतिपल निभा रहे हैं। ऐसे जो अपने रेजोल्यूशंस में, जो अपने नियमों में, जो अपने त्याग तप संयम में इतने कठोरता से लगे हुए हैं, जो प्रतिदिन वही क्रिया निभा रहे, एक दिन भी इनका नियम नहीं टूटता है। टूट जाए तो उसका सही से वापस रिक्रिएशन, मतलब वापस वो उसी में लग भी जाते हैं। तो इसीलिए ऐसे लोगों को हम प्रणाम, हम नमस्कार सभी अपने पंच परमेष्टियों के चरणों में हम नतमस्तक होकर यही कहेंगे कि हमें ऐसी शक्ति देना कि हम भी अपने रेजोल्यूशंस निभा पाए, हम भी अपना जो नया साल शुरू करने वाले हैं हम उसको निभा पाए। पर हम देख रहे थे कि ये नया साल है ही नहीं ज्ञानियों के लिए, तो सभी दिन एक से होते हैं, सभी दिन ही कल्याण करने के लिए होते हैं, उनको नए साल की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। तो हम ये सोचेंगे कि अब जो आत्मा के लिए नया साल है, जिन्हों कि पहले से नियम नहीं है, जो पहले से सुधरे नहीं है, जो अभी तक भी आत्मा कल्याण के लिए नहीं सोच रहे, इन्होंने इस साल अपने आत्मा कल्याण के लिए सोचना है। इन्होंने इस साल अपने आत्मा के लिए एक कदम बढ़ाना है और ये वादा करना है कि हम इस साल बहुत सारे पुण्य करेंगे, अपनी कषायों को छोड़ेंगे, कम से कम कषाय होगी इस साल और ज़्यादा से ज़्यादा पुण्य ही होंगे। पाप नहीं करेंगे, किसी का बुरा नहीं करेंगे, हमेशा अपना दया भाव मन में रख के ही चलेंगे। जो जैनी होने की पहचान है, किसी का बुरा नहीं करना, किसी का दिल नहीं दुखाना है, हम प्रतिदिन ऐसा ही रहेंगे। आज नए साल में यही ठानना है कि हम जो जैनों की पहचान है, रात में नहीं खाना है, हम ये सोचेंगे क्या कि कषाय नहीं करनी है, रात में नहीं खाना है, कंदमूल नहीं खाना है, नहीं छूट पा रहा है तो कम से कम महीने में एक दिन तो कुछ तो स्टार्ट करना है, थोड़ा बहुत कंट्रोल भी करना है, इंद्रियों को कंट्रोल करना सीखना है इस साल। और ये सभी कुछ पॉइंट्स हैं जो कम से कम हम थोड़े भी इम्प्लीमेंट करें तो ये साल के एंड में हम ये देखेंगे कि सच में लाइफ कितनी चेंज हुई और कितनी अच्छे से गुजर रही है। ऐसे नहीं कि बिना खाए लाइफ ही नहीं जिएगी, मतलब कटेगी ही नहीं, मर जाओगे क्या नहीं खाओगे तो, नहीं, पर हम जीना ही नहीं चाहते उनके बिना, ये प्रॉब्लम हो गया है। कोई बात नहीं, जहाँ ठीक लग रहा है ठीक है, आपकी नज़र में शायद ही वो ठीक है, पर हम ये कह रहे हैं कि अगर महावीर भगवान ने इनको गलत बोला है तो एक बार तो छोड़ के अनुभव करके देखो कि सच में वो फील कैसा है, वो अनुभव कैसा है। पाप नहीं करना ही इम्पॉर्टेंट है। मतलब क्या, पाप नहीं करोगे तो अपने आप पुण्य ही होगा और पुण्य होगा तो ज़रूर विशुद्धि बढ़ेगी और ज़रूर आत्मा के लिए एक कदम बढ़ेगा। हम नहीं कहते क्या कि हम नहीं कहते तुम संसार छोड़ के आ जाओ और सभी लोग दीक्षा ले लो, पर संसार में रह के भी बहुत कुछ पालन हो सकता है। सच्चे श्रावक बनने की जो क्रिया है, जो उत्कृष्ट श्रावक नहीं, मध्यम नहीं, जघन्य नहीं, पर क्या कम से कम अच्छे और सच्चे श्रावक बनना है तो प्लीज़ कुछ फॉलो करेंगे और इस साल से हम ज़रूर चेंज लाएंगे और ज़रूर ये सोचेंगे कि ये जो 2022 है, क्या 2022 है, इस बार हम ये जनवरी में तो सब ठान लेंगे, पर हम इस बार ये दिसंबर में देखेंगे कि हमने सच में कुछ किया है, हमने सच में अपने आत्मा के लिए एक कदम और बढ़ाया है। जब सभी चीज़ें यही रह जानी है, कोई अपने साथ नहीं आने वाला है, कोई अपना नहीं है यहाँ पे, इस दुनिया में सब मोह माया है, फिर भी अगर सब मुझे मेरा लग रहा है और हम मतलब साल में ऐसे रेजोल्यूशंस कर लेते, कार खरीदनी है और पैसा कमाना है, बहुत बड़ा आदमी बनना है, घर बनाना है, सब कुछ सही है, पर ये ज़रूरतों में हम हमारा लोभ बढ़ा रहे, हम हमारा परिग्रह बढ़ा रहे, हम जितनी इच्छाएं बढ़ा रहे उतने दुख के पास ही जा रहे हैं। तो हम ऐसी इच्छा ना करें जो हमें दुख ही दुख दे। हम अपना परिग्रह, लोभ, क्रोध, मान, माया, लोभ, ये सब भी कम ही रखें और की इच्छा में सब कुछ खोते जा रहे हैं हम। पा तो कुछ रहे नहीं रहे पता नहीं, पर बहुत कुछ खो भी रहे हैं हम। इस पर चिंतन करना है और ये जानना है कि क्या सही है और क्या गलत है। सच में इस साल के शुरू होने के पहले घर, गाड़ी, कपड़ा, बंगला, मकान, ऐसी इच्छा भाई इस साल तो शादी हो जाए, इस साल तो बच्चे हो जाए, इस साल तो सेट हो जाए लाइफ में, इस साल तो सक्सेस मिल जाए। नहीं, हमें इस साल ये सोचना है कि हमारा
कल्याण हो जाए, हम भी मोक्ष मार्ग के करीब जाए, हम भी पापों से बचे, हम भी जैनी होने का जो सौभाग्य है उसे यूज़ करें, हम अपनी लाइफ का सही उपयोग करें और सही मार्ग में लगाए, सही तरीके से लगाए। अपन जितना भी पैसा कमा रहे हैं हम सब लोग, तो हम उसे अच्छे काम में, दान में लगाए। जितना चाहिए ठीक है, बट ज़रूरत से ज़्यादा जो भी है वो कहीं तो सही जगह पे लगे, यही भाव रखने चाहिए। और ज़्यादा परिग्रह और लोभ, जितनी चीज़ें बढ़ेगी उतना विकल्प भी बढ़ेगा, उतनी टेंशन भी बढ़ेगी आपके पास। तो अगर कोई चीज़ को पाने से अगर टेंशन बढ़ रही है तो उसके पाने का क्या ही मतलब रह गया। तो हमें कषाय नहीं करनी, हमारे परिणाम नहीं बिगाड़ने। हम जहाँ भी रहे, संसार में हो या मोक्ष मार्ग में हो, घर हो या बाहर हो, गोवा चले जाओ या सिद्ध क्षेत्र चले जाओ, हमें जहाँ भी रहना है हमें हमारे परिणामों के साथ शांति रहना है। सभी को जियो और जीने दो जो नारा है, सभी के प्रति दया भाव रखनी है। कोई भी ऐसा काम ना हो जो मुझे मेरे जैनी होने पे शक करवाए, जो मुझे मेरे पाप करने पे मजबूर करे। पुण्य के उदय में पुण्य ही करना चाहिए। पुण्य के उदय में पाप करोगे तो ज़रूर बहुत बड़ी गलती होगी। मतलब अगर ये साल पुण्य है कि आपको 1 लाख रुपए की लॉटरी लगने वाली है और वो लाख रुपए का उपयोग पूरे गलत कामों में कर दो तो क्या हुआ? पुण्य के उदय में पाप कर दिया। अब ये कुछ भी काम का नहीं। अगर पुण्य के उदय में पुण्य ही किया जाएगा, अच्छा ही उपयोग किया जाएगा, तो ये पुण्य और डबल 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 कई गुना ज़्यादा मल्टीप्लाई होके आपको रिटर्न में फिर से मिलेगा। आप अपना ज़रूर मन में सोचे एक बार, और अपना जो रेजोल्यूशन है, जो हम सब एक रेजोल्यूशन लेने वाले हैं इस साल, वो रेजोल्यूशन को हम अच्छे से फॉलो करेंगे। हम अपने नियम धर्म सच्चे देवशास्त्र गुरु के प्रति विनय भाव रख के हमेशा उनकी सेवा में रहेंगे, और हम अपना जैन होने का जो गर्व है, जो प्राउड मूवमेंट है, ये भी मनाएंगे। अपनी आत्मा के लिए नए साल तो क्या है, ये अनादिकाल से भटक ही रही है। इसने अनादिकाल से हर साल, हर पर्याय, हर शरीर भोगा है। 84 लाख योनियाँ भटक के आए हैं, और कितने बार भटकी है भगवान जाने, कितना कहाँ दुख सहन करके आए हैं। तो आहो ज्ञानियों, अब बदल लो। अब इस पर्याय में, इस नया साल में ये तो ठान लो कि इस साल ही से, इस साल नहीं, हर साल से, हर साल नहीं, पर हर पर्याय नहीं, मोक्ष जाने तक हे भगवान मेरा सम्यक्त्व न छूटे, मेरा देवशास्त्र गुरु से नाता न छूटे, और मैं अपने आत्मा के प्रति जो कल्याण के भाव है वो कभी ना छूटे। मुझे इस संसार से मुक्ति चाहिए तो ज़रूर चाहिए, मुझे इस जन्म मरण से छूटना है, मुझे इस दुखों से ही छूटना है। ये सभी नश्वर सुख में सुख मान के नहीं जीना है, ऐसे भाव करने हैं। और सच में इस आत्मा का कोई न्यू ईयर नहीं है, कोई भी नहीं। यह आत्मा का वही अनंत ज्ञान धन स्वभाव है, चैतन्य रूप स्वभाव है, जो हम हमेशा विपरीत में ले जाते हैं और पाप करते हैं। जबकि आत्मा इस संसार के लिए नहीं बनी है, आत्मा तो मुक्त होने के लिए ही है, और हम इसको मुक्ति दिला सकते हैं। मतलब हमको खुद को ही मुक्ति चाहिए, बट हम ये जो ऐसे मोहवश जो काम होते हैं, जो क्रोध मान माया लोभवश जो काम हो रहे हैं, हम उन्हीं के वजह से आज यहाँ पे भटक रहे हैं, और आज भी हमें मोक्ष नहीं मिला है। तो ये जो अनादिकाल से ही न्यू ईयर क्या, न्यू पर्याय, प्रतिपल हर पर्याय में, न्यू पर्याय में हमने प्रॉब्लम ही क्रिएट किया है। तो अब हमें नहीं करना है, अब हमें सोल्यूशन मिला है, तो हम इस सोल्यूशन को अप्लाई करके अपने आत्म कल्याण के लिए एक कदम बढ़ाएंगे। जो मोटिवेशन फॉर सोल है, मतलब ये सच में आत्मा के लिए ही कुछ करना है, आत्म कल्याण के लिए करना है। तो हम इस बार अपने आत्मा के लिए, आत्म कल्याण के लिए कुछ करके दिखाएंगे, और इस संसार से दूर होने का या फिर संसार में रह के भी विरक्त रहने का कुछ प्रयास सीखेंगे, देखेंगे और जानेंगे। उम्मीद है ये साल आप सभी अपने देवशास्त्र गुरु के शरणों में ज़्यादा से ज़्यादा वक्त बिताए। आपका पुण्य बहुत बड़े, इस साल इतना पुण्य कमाना है, बहुत ज़्यादा, जो आज तक नहीं कमाया हो। आप ये साल ज़्यादा ही धार्मिक क्रियाओं में रहो, धर्म करेंगे, धर्म की शरण में रहेंगे, पुण्य बढ़ाएंगे और पापों से दूर रहेंगे। यही मंगल भाव है। सभी को वंस अगेन हैप्पी एंड रिलीजियस धार्मिक वाला न्यू ईयर हो ये बार, ठीक है। सभी को जय जिनेन्द्र और वंस अगेन हैप्पी न्यू ईयर। Welcome 2022 in your life to change your life and bring the most and the best out of it. Thank you.